मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। आगरा में पिछले 40 सालों से एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं लेज़र सर्जन अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैंने अभी तक हाइड्रोसील के हज़ारों ऑपरेशन किए हैं, लेकिन तब भी मेरे पास जो मरीज आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें हाइड्रोसील का कोई घरेलू उपचार बता दीजिए, देसी उपचार बता दीजिए, या इसकी कोई आयुर्वेदिक दवा आपको मालूम है तो बताइए। इसी के मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में। पतंजलि की कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हाइड्रोसील में इफेक्टिव हैं, जैसे चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली सुबह शाम हम ले सकते हैं। पुनर्वादी मंडूर 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। वृद्धिवाद का वटी 1-1 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। आपको मैं सलाह दूंगा किसी आयुर्वेदिक वैद्य के सलाह से ही ये दवाइयाँ लें, अपने आप कतई न लें। इसके अलावा कुछ योग बहुत इफेक्टिव हैं, योग और आसन, जैसे गौमुखासन, इसको 2-2 मिनट दोनों तरफ से करें। गरुड़ासन भी बहुत कॉमन है, बहुत इफेक्टिव है। कपालभाति और ब्राह्य प्राणायाम भी आप धीरे धीरे कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें जोर ना लगाएं। और यहाँ पर भी मैं आपको यह सलाह दूंगा कि किसी योग टीचर, गुरु के सलाह से ही ये सब योग करें, तब ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बाबा रामदेव के अनुसार अगर हम अपने दोनों कान के ऊपर की नस को उंगलियों और अंगूठे से दबाकर 5-10 बार उठक बैठक करेंगे तो ये हाइड्रोसील को छोटा करने में बहुत इफेक्टिव होता है। इसके लिए भी मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी अपने योग गुरु के सलाह से ही ये आसन करें। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ सावधानियां जो लड़कों को और पुरुषों को रखनी चाहिए। एक तो कभी भी हमारी जो गोलियां हैं, जो स्कूटम है, टेस्टिस है, वो लटकने नहीं चाहिए विदाउट सपोर्ट। जब वो विदाउट सपोर्ट लटकते हैं तो उससे उन्हें चोट लगने की संभावनाएं रहती हैं, और जो प्रेशर होता है वो उन पर पड़ता है, उनमें पानी इकट्ठा होता है। कभी भी उछल कूद के समय उनको बिल्कुल ढीला ना रहने दें। हमेशा लंगोट या वी कट अंडरवियर ज़रूर पहनें। कभी भी खड़े होकर खाना पीना बंद कर दें। खड़े होकर कुछ भी ना खाएं, हमेशा धीरे धीरे बैठकर खाएं। खांसी अगर होने तो उसका तुरंत इलाज करें, क्योंकि उससे उस एरिया में जोर पड़ता है। अगर हम कब्ज, हमको कॉन्स्टिपेशन है, तो उसका भी तुरंत अपने वैद्य से या किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा गर्म पदार्थों का प्रयोग ना करें। खाने को थोड़ा ठंडा करके लें। हमेशा लंगोट ज़रूर पहनें। लंगोट ढीली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी टाइट होनी चाहिए। और या अगर लंगोट नहीं पहन सकते हैं तो वी कट अंडरवियर जो बाज़ार में मिल जाते हैं वो उनका यूज़ करें। अगर आप दौड़ लगाते हैं या कोई आपको उछलने कूदने का काम है तो भी लंगोट या वी कट अंडरवियर का प्रयोग अवश्य करें। अब मैं आपको बताऊंगा एक रामबाण घरेलू उपाय के लिए। इसके लिए आप 10 ग्राम काटेरी की जड़ को सुखा लें, सुखाकर पीस लें। इसमें 7 ग्राम पिसी हुई काली मिर्च मिला लें और इसको दोनों को पानी के साथ लें सुबह सुबह। कम से कम 7 दिन तक इसका प्रयोग करें। इससे जो आपकी हाइड्रोसील की जो सूजन है वो कम होती है और पानी सूखने लगता है। एक दूसरा घरेलू उपाय है, इसमें आप 5 ग्राम काली मिर्च ले लें और इसमें 10 ग्राम जीरा मिलाकर उसको पीस लें। अब इसमें सरसों या जैतून का तेल मिलाएं और इसको गर्म कर लें। और गर्म करने के बाद इसमें गर्म पानी मिलाएं और इसका पतला घोल बनाकर बड़े हुए अंडकोश पर, बड़ी हुई हाइड्रोसील पर सुबह शाम लगाएं। ऐसा 3-4 दिन लगाने के बाद आपको अंतर मालूम पड़ने लगेगा। एक अन्य घरेलू उपाय है, इसमें आप 2 रत्ती फूला हुआ सुहागा ले लें। उसको गुड़ के साथ प्रातःकाल 3-4 दिन लेने से सूजन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जितने भी मैं उपाय बता रहा हूँ सबको इकट्ठा ना करें, आप एक के बाद एक कर सकते हैं, लेकिन सारे प्रयोग एक साथ ना करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। पिसी हुई हल्दी को पानी में लेप बना लें और लेप बना के इसका अंडकोश पर सुबह शाम इसका लेप करें, लगाएं उसे। सूजन में हल्दी लगाने से
बहुत आराम मिलता है और सूजन कम होती चली जाती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जितने भी घरेलू उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उन सबको एक साथ ना करें, एक के बाद एक कर सकते हैं लेकिन एकदम ना करें। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ जूसेस के बारे में। आंवला, एलोवेरा या संतरा का जूस बहुत इफ़ेक्टिव होता है और 1 या 2 बार आप इसको दिन में लें, आपकी हाइड्रोसील के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। एक अन्य घरेलू उपाय है जिसमें 10-10 ग्राम जीरा और अजवाइन ले लें, इनको पीसकर पानी में मिला लें और हाइड्रोसील पर लेप करें। सुबह शाम लेप करने से जो हाइड्रोसील है उसका साइज़ बढ़ना रुक जाता है और साइज़ कम हो जाता है। जितनी भी ये घरेलू उपाय हैं ये शुरुआत में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब इनका प्रयोग करने से जनरली कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब जो नेक्स्ट घरेलू उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें तंबाकू के पत्ते पर थोड़ा सा तिल का तेल लगाकर उसे गरम करके और फिर उसको अपने हाइड्रोसील पर, टेस्टिकल पर लगाएं। इससे भी सूजन में बहुत आराम मिलता है। अब जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वो जल्दी पानी सुखाने के लिए है। इसमें 20 ग्राम माजूफल ले लें और उसमें 5 ग्राम फिटकरी को पीसकर एक लेप तैयार कर लें और इसको अपने बड़े हुए अंडकोशों या हाइड्रोसील पर लगाएं। इससे आपको बहुत जल्दी पानी सूखने लगेगा। अब मैं आपको एक रंगों का प्रयोग बता रहा हूँ। 25 ml पानी को पीतल के गिलास में या पीली बोतल में सूरज में गर्म करने के लिए रख दें और इस पानी को कम से कम 4-5 बार आपको लेना चाहिए। इसके 1 घंटे बाद अंडकोश पर हाइड्रोसील पर लाल रंग की लाइट डालें और उसके अगले 2 घंटे बाद नीले रंग की लाइट डालें। ये सभी बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव घरेलू उपाय हैं। ये जितने भी उपाय हैं ये मेरे द्वारा खोजे नहीं गए हैं, बल्कि मेरे मरीजों ने मुझे आकर बताया है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, शुरुआत की अवस्था में घरेलू उपाय काम कर सकते हैं, लेकिन जब हाइड्रोसील का साइज़ बहुत बड़ा हो जाए तो हमको किसी भी घरेलू उपाय के चक्कर में ना पड़कर सीधा ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। आजकल इसका ऑपरेशन मैं लेज़र से कर रहा हूँ, जिसमें मरीज़ को बहुत कम दर्द होता है, बहुत इनकन्वीनियंस बहुत कम होती है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं।